अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज के व्लॉग में आप लोगों को, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, सो आई डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस। सो आज के व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं डी मार्ट शॉपिंग के लिए। जैसे कि आप सब देख सकते हैं हम लोग रास्ते में है। सो यस, हम लोग जाने वाले हैं डी मार्ट और वहाँ से जाके बच्ची कुछ जो रमज़ान की शॉपिंग थी वो करने वाले हैं आज। सो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी, और क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है सो मुझे जनरली इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सो अगर पीछे की बैकग्राउंड की थोड़ी बहुत आवाज़ें आती है सो गाइस समझ लेना, धीरे धीरे करते करते मुझे आ जाएगा, बिकॉज आई एम प्रो इन शॉर्ट नॉट इन वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हो पहुँच गए हैं, और गर्मी तो बहुत है। रोज़ा रख कर बाहर जाना इट्स नॉट ईजी, बट ओनली फॉर द व्लॉग आई एम गोइंग देयर। और धूप बहुत है, आप सब देख सकते हो रास्ते में धूप बहुत कड़क थी। मतलब अंदर क्योंकि एसी है तो हाइड्रेशन हो गया था, मगर धूप बहुत। सो लेट्स गो। अभी आ गए हैं बाहर ही बैठ के। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डी मार्ट के अंदर एंटर हो चुके हैं। सो अभी यहाँ पे आते साथ बहुत सारी चीज़ों को देखने मिल गया, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ डी मार्ट में। मतलब इससे पहले आ चुकी हूँ बट बहुत टाइम बाद आई हूँ अभी। सो मैंने देखा सब चीज़ों को। ये फर्स्ट ही काउंटर है जहाँ पे बिस्किट्स सब वगैरह रखा होता है। तो यूजुअली इस प्रकार हम लोग यहाँ पे मायोनीज़ और सॉसेस लेने आए, क्योंकि रमज़ान की हम लोगों की सारी शॉपिंग हो चुकी है। बस जो छोटे मोटे आइटम्स होते हैं, सॉसेस, चटनियाँ, वो सब लेने के लिए आए, क्योंकि डी मार्ट में वो सब अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। सो हम लोग यूजुअली इसी की शॉपिंग करने यहाँ पर आए हैं। बाकी मगर क्योंकि कहते हैं ना, लेने कुछ आते हैं ख़रीदते बहुत कुछ है, तो वही हम लोग के साथ हुआ है या नहीं वो आप आगे के ब्लॉग में देखेंगे। सो अभी मैंने ट्रॉली अपने हाथ में ले ली है। सो अभी देखते हैं मेरी ट्रॉली में क्या क्या भरेगा। मैं आपको सब बताऊंगी मैंने क्या क्या लिया है और किस किस प्राइस में लिया है। सो लेट्स सी क्या होता है।
उसके बाद आ गया यहाँ पे सारा अचार का सेक्शन, अचार और पापड़ का सेक्शन। तो यहाँ पे मुझे पापड़ दिखे तो मैंने उठा लिया 2 पापड़, और जैसे मैंने 2 उठाया तो एक गिर गया। सो गाइज़ मैं आपको बताऊँगी कि व्लॉगिंग और ट्रैवलिंग और शॉपिंग एक साथ पॉसिबल नहीं है, एंड आई अप्रिशिएट ऑल द व्लॉगर्स जो ट्रैवलिंग, एडिटिंग और सब एक साथ करते हैं। सो उसके बाद मैंने ले लिया सेजवान, फिर यहाँ पे आ गए डेट्स, फिर यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। उसके बाद हमारी ट्रॉली पूरी तरीके से भर चुकी थी। मैंने पूरा तो रिकॉर्ड नहीं किया कि हम लोग ने कब कब क्या क्या लिया, बट आपको कैश काउंटर में सब देखने मिलेगा कि मैंने एक्चुअली क्या क्या ख़रीदा है एग्जैक्टली। सो क्योंकि मुझे पूरा रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला, जैसे जैसे मुझे मिला मैंने वैसे वैसे किया। उसके बाद मुझे दिख गया मेरा हिमालय का फेस वॉश, तो मैंने उठाया और डाल दिया अपनी ट्रॉली में। फिर हम लोग निकल पड़े और भी कुछ ढूंढने जो हमें चाहिए। यहाँ पे आ गए सब ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स, फिर यहाँ पे फेस वॉशेस और परफ्यूम्स वगैरह आ गए। यहाँ पे सब वॉशरूम आइटम्स आ गए, सब कुछ आ गए यहाँ पर। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे दिख गया मॉपर्स भी मुझे चाहिए था, बट ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम। फिर हम लोगों को यहाँ पे लेना था हार्पिक, तो यहाँ से मैंने उठा लिया एक हार्पिक, क्योंकि यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में मिलता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बड़ा ही वाला ले लूँ। सो मैंने ले लिया बड़ा वाला हार्पिक। उसके बाद मुझे ब्लू और रेड दोनों भी चाहिए था, तो मैंने पहले रेड उठा लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग गए उसके ब्लू सेक्शन में। यहाँ से आगे जाके उन लोग ब्लू हार्पिक का सेक्शन था, तो हम लोग जाके वहाँ से यहाँ पे मुझे दिख गया ब्लू हार्पिक, से मैंने इसे फटक से उठाया और चल पड़े अपनी ट्रॉली की तरफ। उसके बाद और क्रॉस चेक करना था कि हमने क्या क्या लिया है और क्या नहीं। फिर यहाँ पे मुझे मॉप्स दिख गया जो मुझे एक्चुअली लेना था, बट यहाँ पे इसका प्राइस कुछ ज़्यादा ही बता रहा था 700। सो मुझे ये रीज़नेबल प्राइस नहीं लगा एक नॉर्मल मॉप के लिए। सो मैंने सोचा मैं कभी और आके लूँगी। उसके बाद चल पड़े अपनी ट्रॉली की तरफ। यहाँ पे आकर तो क्या मेरी मम्मी ने तो पहले से ही वहाँ पे चालू कर दी है काउंटिंग। सो उसके बाद हम लोग भी इसमें ऐड हो गए, क्योंकि मैं और कुछ सामान ले रही थी तो मैं कहीं और सेक्शन में चली गई थी। फिर यहाँ पे आते ही साथ हम लोगों ने पूरा सामान बाहर निकाला। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग को बहुत वेट करना पड़ा। हम लोग को गाइस यहाँ पे बहुत वेट करना पड़ा, और मेरा इतना दिमाग दुख रहा था, इतना सर दिमाग ख़राब हो रहा था। इतनी शॉपिंग करने के बाद इतना वेट करना पड़ा, क्योंकि उन लोगों की मशीन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो हम लोग को और थोड़ा वेट करना पड़ा। तो मैंने इस चीज़ का भी एक्सपीरियंस ले लिया था। मगर मैं पूरी शॉपिंग करने के बाद इतना थक गई थी गाइस। जैसे जैसे शॉपिंग ख़त्म हुई थी मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि मैं रोज़ा हूँ और मैं बहुत थकती जा रही हूँ, क्योंकि पूरी शॉपिंग के दौरान तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं एक्साइटमेंट में। बट जब ख़त्म हुई है तब रियलाइज़ हुआ माय गॉड आई वेट सो मच, और मेरे पैर भी बहुत दुखने लगे थे। बट क्योंकि यहाँ पे काम चालू था, अब यहाँ पे मेरी काउंटिंग यहाँ से चालू हुई।
सो गाइस इसी के साथ मेरा फर्स्ट व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है और बहुत अच्छा और हेक्टिक एक्सपीरियंस रहा है रमज़ान में शॉपिंग व्लॉगिंग एडिटिंग। सो गाइस इसी के साथ फर्स्ट व्लॉग भी ख़त्म होता है और अगर आपको मेरा